नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यू बाय समीर। अगर आपने अपने घर पर सोलर पैनल लगवाया है या फिर लगवाने की सोच रहे हैं तो बारिश का मौसम आते ही आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि बारिश के दिनों में सोलर पैनल काम करता भी है या नहीं, और करता भी है तो कितनी बिजली बनाता होगा। और ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि सोलर पैनल को धूप चाहिए, जब भी पैनल बिजली बनाते हैं, और बारिश के दिनों में धूप निकलती ही नहीं है तो सोलर काम करेगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, ये पूरा सच नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि बारिश में सोलर पैनल कितना काम करता है, और करता भी है तो बिजली क्यों कम बनने लगती है, और किन चीजों पर सोलर का आउटपुट निर्भर होता है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा सोलर सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सोलर पैनल सूरज की हीट से नहीं, सूरज की रोशनी से बिजली बनाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैनल को गर्मी चाहिए होती है जब ही पैनल बिजली बनाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोलर पैनल को सिर्फ रोशनी चाहिए। अगर धूप तेज होगी तो बिजली ज्यादा बनेगी, अगर बादल होंगे तो जाहिर सी बात है रोशनी भी कम आएगी सोलर पैनल पर, और इसलिए फिर बिजली भी कम बनेगी। यानी असली कारण बारिश नहीं बल्कि कम धूप होती है दोस्तों। अब सवाल आता है दोस्तों कि आखिर कितनी बिजली बनती है। तो दोस्तों, अगर आप इस सवाल का जवाब किसी सोलर कंपनी से लोगे तो वो बोलेगी कि हमारे पैनल की टेक्नोलॉजी और पैनल से बहुत अच्छी है, ये बारिश के मौसम में भी 8 से 10 यूनिट बनाकर देगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये सच नहीं है। असल में रियलिटी क्या है मैं बताता हूं आपको। अगर आपके घर में 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है और मौसम बिल्कुल साफ है तो एक दिन में लगभग 12 से 15 यूनिट बिजली बनाता है आपका सोलर पैनल। लेकिन अगर पूरे दिन घने बादल हो, कंटिन्यू बारिश होती रहे, तो यही सिस्टम 2 से 4 यूनिट तक ही बना पाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2 से 4 यूनिट, इससे ज्यादा नहीं। और अगर हल्के बादल हैं, बीच बीच में धूप निकल रही है, तो लगभग 4 से 7 यूनिट तक भी बन सकती है। तो इसलिए दोस्तों, बारिश के मौसम में बिजली कितनी बनेगी कितनी नहीं बनेगी ये पूरी तरह मौसम पर डिपेंड करता है। इसलिए जब भी आपसे कोई सोलर पैनल का सेल्समैन बोले कि हमारा पैनल 8 से 10 यूनिट बारिश में भी बनाता है, तो उसकी बातों में मत आ जाना, क्योंकि एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी वाले पैनल भी बारिश के मौसम में इतनी बिजली जनरेट नहीं कर पाते। चलिए अब एक और मिथ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये भी बहुत सारे लोगों के बीच में फैली हुई है। कुछ लोग बोलते हैं कि बारिश में सोलर पैनल बिल्कुल बंद हो जाता है, तो इसका जवाब है नहीं दोस्तों। अगर दिन का समय है और बादलों के बीच में से थोड़ी सी भी रोशनी आ रही है तो पैनल बिजली बनाता रहता है। हाँ, आउटपुट कम होगा लेकिन जीरो नहीं होता। यही बात बहुत से लोग नहीं जानते। चलिए आप समझते हैं दोस्तों कि बारिश के मौसम में बिजली क्यों कम बनती है। देखिए, जब आसमान में घने बादल आ जाते हैं तो सूरज की सीधी रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती। जो रोशनी आती भी है वो बहुत स्लो और कमजोर होती है। इसी वजह से सोलर पैनल के अंदर लगे सेल्स ठीक से एक्टिव नहीं हो पाते और वो कम बिजली बना पाते हैं। इसमें पैनल की कोई खराबी नहीं होती, ये सिर्फ मौसम की गड़बड़ी होती है। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की। कई लोग कहते हैं कि बारिश में पैनल ठंडा हो जाता है इसलिए बिजली ज्यादा बननी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस बात में थोड़ा सा सच है दोस्तों। सोलर पैनल ठंडा होने पर उसकी काम करने की पावर बेहतर रहती है, लेकिन अगर धूप ही नहीं होगी तो सिर्फ ठंडा होने से कोई बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक सवाल और आता है कि बारिश में पैनल साफ होने के बाद ज्यादा बिजली बनने लगती है क्या। तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 यूनिट एक्स्ट्रा बन जाएगी या 5 यूनिट एक्स्ट्रा बन जाएगी। बारिश से धूल काफी हद तक हट जाती है और इसका सीधा असर पैनल में लगे सेल्स पर पड़ता है। क्योंकि आपने कई जगह देखा होगा, कई लोगों के यहाँ पर सोलर पैनल लगे होते हैं और उन पर बहुत ज्यादा डस्ट जमी होती है, जिसकी वजह से धूप पड़ती है और रोशनी ठीक से पैनल के अंदर सेल्स में नहीं पहुंचती। और साइड इफेक्ट क्या होता है, पैनल की एफिशिएंसी कम हो जाना। जी हाँ दोस्तों, पैनल की एफिशिएंसी कम हो जाती है, मतलब बिजली को जनरेट करने की जो पावर होती है वो स्लो पड़ जाती है। इसलिए जब बारिश में पैनल धुल जाते हैं तो बिजली जनरेशन में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, लेकिन आप ये ना सोचें कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या हर कंपनी का सोलर पैनल बारिश में एक जैसा काम करता है। तो जवाब है नहीं दोस्तों। आज बाजार में एन टाइप टॉपकॉन और पी टाइप मोनोपार्क जैसे पैनल मिलते हैं। बारिश के दिनों में कम रोशनी में भी आमतौर पर एन टाइप टॉपकॉन पैनल थोड़ा अच्छा काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पी टाइप खराब है, लेकिन अगर लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें, मतलब सूरज की धीमी रोशनी की बात करें जो कि बारिश के टाइम पर कम हो जाती है रोशनी, तो एन टाइप पैनल से थोड़ा फायदा मिल जाता है।
अब एक और बड़ी बात जानते हैं। कई लोग सिर्फ एक दिन की बारिश देखकर कह देते हैं सोलर पैनल बेकार होते हैं, ज्यादा बिजली जनरेट नहीं करते। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोलर सिस्टम का हिसाब पूरे साल का लगाया जाता है। गर्मी में ज्यादा बिजली बनती है, सर्दी और बारिश में कम बिजली बनती है। जब पूरे साल का औसत निकाला जाता है तभी पता चलता है कि सिस्टम कितना अच्छा चल रहा है। अगर आपके घर में नेट मीटर लगा है तो बारिश वाले दिनों में बिजली कम बनेगी, आप देख सकेंगे उसमें। लेकिन जैसे ही मौसम साफ होगा तो उत्पादन फिर बढ़ जाता है। इसलिए एक दो दिन का आउटपुट देखकर घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको एक आसान से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपके घर में रोज 10 यूनिट बिजली खर्च होती है। धूप वाले दिन आपका सोलर सिस्टम 14 यूनिट बना देता है, लेकिन बारिश वाले दिन सिर्फ 6 यूनिट ही बनती है। तो उस दिन बाकी 4 यूनिट आपको बिजली विभाग से लेनी पड़ सकती है। लेकिन अगले दिन जब मौसम साफ होता है तो सोलर फिर ज्यादा बिजली बनाकर उसकी भरपाई कर देता है। तो इसलिए यह सोचना गलत है कि बारिश वाले दिनों में सोलर काम नहीं करता, सोलर बेकार है, कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों 1 या 2 महीने के बिहार पर आप सोलर पैनल को जज नहीं कर सकते कि यह फायदेमंद चीज है या फिर नुकसान वाली चीज है। इसमें पूरे साल का एवरेज देखा जाता है, पूरे साल की यूनिट देखी जाती है कि पूरे साल में कितनी यूनिट बनाई है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप देखेंगे लास्ट में तो आपको इसमें फायदा ही मिलेगा। चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं सोलर पैनल के मेंटेनेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बात इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग जो सोलर पैनल लगवाने वाले हैं या फिर लगवा चुके हैं, आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग सोलर पैनल लगवा लेते हैं उसके बाद वो लोग छत पर जाते ही नहीं है। स्टार्टिंग में भले ही कुछ दिनों के लिए चले जाएं, लेकिन जब ज्यादा टाइम हो जाता है तो सोलर पैनल को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे वो लावारिस है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से पैनल पर बहुत सारी डस्ट जम जाती है और पैनल की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। लेकिन सिर्फ डस्ट हो तो भी कोई बात नहीं, बारिश के दिनों में वो धुल जाती है। लेकिन डस्ट के अलावा भी बहुत सारी गंदगी है जो वहां पर जम जाती है, जैसे कि जो भी पक्षी उड़ते हैं उसके ऊपर या बैठते हैं उसके ऊपर, तो उनकी गंदगी जो होती है वो भी उस पर चिपक जाती है। वो बारिश से नहीं धुलती दोस्तों, बारिश से सिर्फ होता क्या है कि उसके ऊपर जो डस्ट जमी होती है वो धुल जाती है। पक्षियों की गंदगी होती है वो नहीं धुलती, जिसकी वजह से आपका सोलर दिन पे दिन, साल पे साल गंदा होता जाता है। और फिर जब आप किसी दिन गौर करते हैं कि यार सोलर पैनल यूनिट बहुत कम बनाने लगा है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन आपका आलस होता है दोस्तों। आप उसका मेंटेनेंस नहीं कराते, आप उसको धोते नहीं, आप उसकी सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से आप बोलने लगते हैं कि भाई सोलर पैनल बेकार होता है, कोई ज्यादा यूनिट नहीं बनाता। लेकिन अगर आप उसको साफ कर देंगे तो हो सकता है सोलर पैनल पहले जैसा काम करे और बहुत अच्छे से बिजली जनरेट करे। तो इसलिए दोस्तों सोलर पैनल का मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसको लगाकर भूलना नहीं होता। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।